अब सोचिए, हैकर्स खुद आकर बता रहे हैं कि सीबीएसई की इस वेबसाइट पे कैसे क्लाउड पर जाना आसान है, कैसे हैक करना आसान है, कैसे कॉपियों की अदला बदली करना आसान है। इसके बावजूद सीबीएसई कोई सुधार कर पा रही हो, इसका जवाब नहीं है। ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हालांकि सीबीएसई बार बार दावा जरूर कर रही है, बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए स्टूडेंट्स को जानकारी दे रही है। इस पोर्टल के जरिए 12वीं का एग्जाम दे चुके छात्र वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया गया है। सीबीएसई ने वीडियो जारी कर पूरी प्रक्रिया बताई है। हम आपको वो लिंक भी दिखा रहे हैं जिस पर क्लिक करके और अपने क्रेडेंशियल्स भर के छात्र वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले 29 मई को ये पोर्टल शुरू होने वाला था, डेडलाइन फेल हो गई। फिर 1 जून की डेट दी गई, वो भी फेल हो गई। और आज सुबह 4:42 पर यह पोर्टल लाइव हो सका। लेकिन सवाल वही है कि आखिर ये कितना कारगर और यूजर फ्रेंडली होगा, क्योंकि पोर्टल अभी भी बार बार अटक रहा है, यानी अभी भी ग्लिच आ रहा है, जिसकी वजह से छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब रीवैल्यूएशन के लिए उन्हीं छात्रों को अप्लाई करने की सुविधा है जिन्होंने पहले रीवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है। यह संख्या 4,03,000 के करीब है। रीवैल्यूएशन के लिए 25 रुपए प्रति प्रश्न देने होंगे, तो वहीं वेरिफिकेशन की फीस 100 रुपए प्रति आंसर शीट रखी गई है। छात्र फीस देने के लिए तैयार है, लेकिन छात्रों के सामने दिक्कत इसी बात को लेकर है कि रीवैल्यूएशन की जो प्रक्रिया है, बार बार तकनीकी खामी की भेंट चढ़ रही है। बार बार जो पोर्टल है वो ठप पड़ रहा है, जिसकी वजह से छात्रों के हाथ निराशा लग रही है। अनामिका मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। अनामिका, सबसे पहले ताजा हालात मुझे बताइए। पोर्टल लाइव तो हो गया है, लेकिन क्या बिना किसी खामी के पोर्टल चल पा रहा है और बच्चे रीइवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर पा रहे हैं? आप राज्य, हम आपको बता दें कि सुबह 4:30 बजे सीबीएसई हेडक्वार्टर ने ट्वीट करके बोला कि जो वेबसाइट है वो लाइव है। लेकिन हम आपको अभी जो हालात हैं वो दिखा दें कि जो स्टूडेंट है वो अपनी जब डिटेल डाल रहे हैं, साइन इन कर रहे हैं, तो आखिरी में मयंक हमारे साथ हैं जो आखिरी का जो वो है वो कैप्चा डालेंगे। और जब वो अपनी डिटेल डाल रहे हैं तो उनकी डिटेल वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। कुछ देर पहले हमने ट्राई किया था, 1 घंटे पहले, तब ये सेम डिटेल जो है उससे सक्सेसफुल हो चुका था। लेकिन अभी आप देखिए, जब स्टूडेंट ने अपनी सही डिटेल डाली, उसके बावजूद भी यहाँ पर उसकी डिटेल्स को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। बाकायदा इसके कि सीबीएसई ने इस बार आधार नंबर वाला जो सेक्शन है वो ऐड किया, ताकि कोई भी दूसरा इंसान स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके, केवल स्टूडेंट ही यहाँ पे एक्सेस करे। मयंक हमारे साथ है। मयंक, हमने आपके साथ पहले लॉग इन करने की कोशिश की, लॉग इन हो गया था, लेकिन अब लॉग इन नहीं हो पाया। यस मैम, पहले हम लोगों ने जब 1 घंटे पहले आई थिंक ट्राई किया था तो उस टाइम लॉग इन हो गया था, बट हम लोग फ़ी पेमेंट नहीं कर पाए थे। फ़ी पेमेंट से पहले लॉग आउट हो गया था, और जब हमने री लॉग इन करने की कोशिश करी तो हमारा क्रेडेंशियल रॉन्ग बता रहा है। मैम, इससे पहले आप कितने दिनों से ट्राई कर रहे थे और अभी आप सुबह कितने बजे से? मैम, मैं स्टार्टिंग में जब सीबीएसई ने 19 को पोर्टल ओपन किया था, मैं जब से ट्राई कर रहा था, बट उस टाइम पे साइट नहीं चली थी टेक्निकल ग्लिच की वजह से। फिर सीबीएसई ने डेली 3 दिन तक डेट एक्सटेंड करी, हम लोगों ने डेली वेट किया। आखिर में 22 या 23 को साइट खुली, हमने उस टाइम पे लॉग रिवैल्यूएशन के लिए डाल दिया था। उसके बाद 27 को लास्ट डेट पे जाके मेरे को शीट्स मिली थी मेरी, मैंने चेक किया तो मुझे ऐसा लगता है, और मिलेंगे भी मेरे को मार्क्स अकाउंट्स में, जो मार्क्स इंक्रीज होने हैं। तो उसके नंबर आपको लग रहा है कम? मैम, मेरे को लग रहा है 3 to 4 मार्क्स मेरे बढ़ेंगे अकाउंट्स से। 4 नंबर के लिए रीएवैल्यूएशन कराना चाहते हैं, और केवल मयंक ही नहीं है, आपने भी बेटा सुबह अप्लाई किया था? पहले तो मैं पेमेंट करने की ट्राई कर रहा था, जब अप्लाई करना था तो उसमें मैंने 10 to 15 टाइम ट्राई किया। पहले पेमेंट ही डिक्लाइंड हो रही थी, पेमेंट ही एक्सेप्ट नहीं कर रही थी साइट। उसके बाद कहीं जाके पेमेंट हुई तो उसके बाद शीट आने में दिक्कत हुई। तो अब जब जैसे हम रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे तो करेक्ट क्रेडेंशियल डालने के बाद भी उसमें इनकरेक्ट दिखा रहा है। अभी हम लोग 1 घंटे से ट्राई कर रहे हैं, वेबसाइट तो खुल रही है पर लॉगिन नहीं हो रहा। लॉगिन में दिखा रहे कि गलत डिटेल डाली है, पर हम लोगों ने सही डाली है बिल्कुल, तब भी खुल रही है। चौथी बार है जब सीबीएसई फेल हुआ है। अनामिका, ये समस्या बहुत बड़ी है। ये सीधे सीधे छात्रों के भविष्य से जुड़ी हुई समस्या है, जिसे बार बार दुरुस्त करने का दावा करने के बावजूद सीबीएसई नाकाम साबित हो रही है। अनामिका, बन रहिएगा हमारे साथ। सीबीएसई का पोर्टल 1 घंटे तक चल रहा था। वेबसाइट पर ट्रैफिक कम करने के लिए इस बार आधार वेरिफिकेशन भी जरूरी कर दिया गया था। इस दौरान वेबसाइट कैसे काम कर रही थी, कैसे छात्र रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रहे थे, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं अनामिका की। सीबीएसई ने इस साल
कॉपी चेकिंग के लिए क्लास 12th के लिए OSM तकनीक को अपनाया, लेकिन इस तकनीक को अपनाने के बाद कई ग्लिच आए, स्टूडेंट्स की कई कंप्लेंट आई कि उनकी जो आंसर शीट है वो ठीक तरीके से चेक नहीं की गई है, कई इसमें प्रॉब्लम है। हमारे साथ हृदय भारद्वाज हैं जिन्होंने इस साल क्लास 12th के एग्जाम दिए हैं। हृदय, आपको क्या परेशानी आई थी? मैम, मैंने जो है जब एग्ज़ाम दिया था तो मैंने पूरा एग्ज़ाम पूरे सारे के सारे क्वेश्चंस किए थे, पर अब जब मैंने आंसर शीट मंगाई है तो मेरे 2 सब्जेक्ट्स में एक एक क्वेश्चन अनचेक्ड है। इंग्लिश में जो है सेट 2 था मेरा, और उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 11 में 3 क्वेश्चंस थे और उसमें से 2 करने थे। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 3 उनके पार्ट्स किए हुए हैं। ये 1 तो यहाँ पे चेक्ड है पर ये 3 अनचेक्ड है। और ऐसे ही ज्योग्राफी में 26 के 2 पार्ट्स थे और जो है उसमें से भी एक करना था, तो ये मैंने 26th क्वेश्चन अच्छे से स्पेस छोड़ छोड़ के किया हुआ है प्रॉपरली, पर ये फिर भी अनचेक्ड है। ये ऊपर चेक्ड है, नीचे वाला भी चेक्ड है, पर ये ऊपर 26th का ये पार्ट अनचेक्ड है। और तीसरा नहीं, बस वो यही। अच्छा, तो आपको 2 सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम थी। ये हृदय की स्कैन कॉपी है जिसका जेरोक्स हमारे पास है। और हृदय, आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे? हाँ, पोर्टल आज सुबह ही खुला है, कल रात तक भी पोर्टल नहीं खुल पा रहा था। आप कितने दिनों से रीवैल्यूएशन के लिए वेट कर रहे हैं? मैंने 20th को अप्लाई किया था और मेरे को मेरी एक आंसर शीट 29th को मिली है। अच्छा, हाँ, और जो है रिवैल्यूएशन के लिए तो मैं काफ़ी दिन से वेट कर ही रहा था कि पहले तो ये था कि 29 तक पोर्टल खुल जाएगा, पर पोर्टल आज खुला है।